गुड मॉर्निंग बच्चों। ट्रांसलेशन में प्रीवियस वीडियो में हमने एक नया टॉपिक कवर किया था जिसका नाम था कॉजेटिव सेंटेंसेस। तो कॉजेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनको बनाने के क्या रूल्स हैं, इसके बारे में हमने सीख लिया था और आज हम इसकी करेंगे प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए हमने ली है वर्कशीट नंबर 9 जिसके हम 10 सेंटेंसेस इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उसको शुरू करने से पहले हम एक बार इसके स्ट्रक्चर को रिवाइज कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं लिख रही हूं और आप मेरे साथ बोलिएगा। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको सबसे पहले जो जरूरत होती है वो होती है सब्जेक्ट की। उसके बाद हम लगाते हैं पॉजिटिव वर्ब, ठीक है। उसके बाद जो पर्सन काम करने वाला है उसको लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ये होता है पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब पॉजिटिव वर्ब हम कौन कौन सी लगा सकते हैं? मेक अकॉर्डिंग टू टेंस लगेंगी, गेट और हैव। और होती हैं लेकिन हमने केवल 3 ही सीखी थी: सब्जेक्ट, पॉजिटिव वर्ब, पर्सन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक चीज और कि अगर हम मेक का यूज करते हैं तो मेक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और अगर हम गेट का यूज करते हैं तो गेट के साथ हम टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। पहले टू लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं अब इसका हम। फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी वर्कशीट नंबर 9 का क्या है? हरी ने बढ़ई से मेज बनवाई। ये आपका सेंटेंस है, हरी ने बढ़ई से मेज बनवाई, ठीक है। अब सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको ये समझना है जो मैंने आपको कल बताया था कि सेंटेंस में 3 पॉजिटिव वर्ब को यूज कर सकते हैं लेकिन अलग अलग सिचुएशन में। किसी को फोर्स करेंगे, कन्विंस करेंगे। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाली वीडियो आप जरूर देख लें। या किसी को असाइन करेंगे, मतलब किसी को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे ये काम करने की। तो अब देखिए, हरी ने बढ़ई से मेज बनवाई, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? हरी, क्योंकि करवाने वाला हरी है। किससे करवा रहा है? पर्सन कौन है? बढ़ई से। वर्ब क्या है? बनवाना। और ऑब्जेक्ट क्या है? मेज। तो अब हम फोर्सफुली बढ़ई से मेज नहीं बनवाएंगे, ना ही उसे कन्विंस करेंगे, उसको असाइन करेंगे, उसको हम जॉब देंगे कि भाई तुम्हारा काम है मेज बनवाने का। तो यहाँ जो बेटर आपकी पॉजिटिव वर्ब है वो हैव है, और वैसे आप लगा कुछ भी सकते हैं, ठीक है। तो अब इसे कैसे बनवाएंगे, कैसे बनाएंगे आप देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट हरी, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग पॉजिटिव वर्ब लगाएंगे। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, पॉजिटिव वर्ब लगानी है हैव, तो हैव की सेकंड फॉर्म क्या लगेगी? हैड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है। उसके बाद जो पर्सन काम करेगा उसकी इंग्लिश, तो हरी हैड द कारपेंटर। द इसलिए क्योंकि उस सिचुएशन में कारपेंटर एक ही है, बहुत सारे नहीं है। हरी हैड द कारपेंटर। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब क्या है यहाँ पर? वर्ब वो मानी जाएगी जो कारपेंटर करेगा। तो कारपेंटर क्या कर रहा है? कारपेंटर मेज बना रहा है। तो जब आप फर्नीचर बनाते हैं, ठीक, तो बनाने के लिए आप क्या लगाते हैं? मेक लगाते हैं। जब कोई चीज आप बनाते हैं तो मेक लगाते हैं। तो ये मेक पॉजिटिव वर्ब वाला मेक नहीं है, ये आपका प्लेन वर्ब है, सिंपल वर्ब है। तो कारपेंटर बनाने की मेक, तो हरी हैड द कारपेंटर मेक, क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट क्या है? मेक द टेबल, टेबल बनाना है। तो ये हो गया आपका सेंटेंस, हरी
हैड द कारपेंटर मेक द टेबल। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अब हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को बैठाया। अध्यापक ने विद्यार्थियों को बैठाया। ठीक है, अब देखिए काम क्या हो रहा है, बैठने का। और कौन बैठ रहा है? विद्यार्थी बैठ रहे हैं। और उन्हें बैठा कौन रहा है? अध्यापक बैठा रहे हैं। तो अध्यापक सब्जेक्ट हो गया। पॉजिटिव वर्ब इसमें हम लगाएंगे कि अध्यापक विद्यार्थियों को फोर्स करेंगे बैठने के लिए कि बैठ जाओ। तो बैठने वाले विद्यार्थी हो गए, उन्होंने बैठने का काम किया। ऑब्जेक्ट यहाँ पर कोई है नहीं। तो अब इसमें पॉजिटिव वर्ब हम क्या लगाएंगे? फोर्स करेंगे ना, अध्यापक तो फोर्स करेंगे विद्यार्थियों को, तो मेक लगाएंगे। फोर्स के लिए मेक, कन्विंस के लिए गेट और असाइन के लिए हैव। तो देखिए इसको स्टार्ट करेंगे हम बनाना। अध्यापक, द टीचर टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है। मेक की सेकंड फॉर्म क्या होगी? मेड। पॉजिटिव वर्ब आ गई मेड। उसके बाद पर्सन, पर्सन क्या है? विद्यार्थी, तो मेड द स्टूडेंट्स। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स। उसके बाद आएगी वर्ब, वर्ब क्या है? बैठना, सिट। हो गया सेंटेंस, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें कोई। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स सिट, पॉजिटिव सेंटेंस, फिनिश। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं। मुकेश अपने भाई को जूता पहना रहा है या पहनवा रहा है, एक ही बात है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। पहना रहा है या पहनवा रहा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जूता पहन कौन रहा है? भाई पहन रहा है। तो ये पर्सन हो गया आपका भाई। पहनने की क्रिया वर्ब, ऑब्जेक्ट जूता, पॉजिटिव वर्ब अभी हम देखेंगे क्या लगाएं। और करवाने वाला कौन है? मुकेश, तो मुकेश हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब मुकेश अपने भाई को फोर्सफुली जूता पहनाएगा या कन्विंस करेगा जूता पहनने के लिए, मना लेगा कि जूते पहन लो। तो इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं। फोर्स भी कर सकता है कि जूते पहन लो, नहीं तो तुम्हारे पैर में चोट लग जाएगी। या कन्विंस कर सकता है कि भैया बहुत दिन हो गए, फट गए तुम्हारे जूते, नए जूते खरीद लो। तो आप इसमें मेक और गेट कोई भी लगा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए मुकेश, सब्जेक्ट हो गया आपका मुकेश। अब यहां पर जो टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब में आईएनजी आएगी, तो मुकेश इज। अब आपको लगाना है या तो मेकिंग या फिर गेटिंग, तो आप लगा दीजिए मेकिंग। गेटिंग से भी बना सकते हैं आप। मुकेश इज मेकिंग। अब पर्सन, पर्सन क्या है? अपना भाई, तो मुकेश का अपना भाई, तो क्या आएगा? हिज ब्रदर। जहां पर भी अपना आ जाए वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। आई होता तो माई ब्रदर, वी होता तो आर ब्रदर्स, मुकेश है तो हिज ब्रदर। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? पहनना, तो पहनने की क्या होती है? वियर। तो मुकेश इज मेकिंग हिज ब्रदर वियर। अब क्या है? द शूज। हो गया सेंटेंस, मुकेश इज मेकिंग हिज ब्रदर वियर द शूज, या मुकेश इज गेटिंग हिज ब्रदर वियर द शूज, कुछ भी बना सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं बच्चों। उसने
मुझे दौड़ाया। बस इतना सा सेंटेंस है, उसने मुझे दौड़ाया। अब देखो, दौड़ने की क्रिया हुई, कौन दौड़ा? मैं दौड़ा। किसकी वजह से दौड़ा? उसकी वजह से दौड़ा, क्योंकि उसने मुझे दौड़ाया। तो फोर्स किया उसने मुझे दौड़ने के लिए। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव वर्ब मेक आ जाएगी। तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट आ गया आपका उसने, तो ही, पास्ट इंडेफिनिट है तो मेक लगेगी और सेकंड फॉर्म में लगेगी मेड। उसके बाद जिसने काम किया वो पर्सन, तो मैंने काम किया तो मी, और उसके बाद मैंने क्या काम किया? वर्ब, दौड़ने का काम किया तो रन। तो सेंटेंस क्या बन गया? ही मेड मी रन। ही मेड मी रन। हो गया फिनिश। अगला सेंटेंस देखिए, रोहित ने राम को अध्यापक से पिटवाया। रोहित ने राम को अध्यापक से पिटवाया। अब यहां देखिए क्या क्या है। पीटने का काम किसने किया? अध्यापक ने। किसको पीटा? राम को। किसने पिटवाया? रोहित ने। तो रोहित हो गया वो सब्जेक्ट जो काम करवाता है। काम किससे करवाया गया? अध्यापक से करवाया गया। पीटने का काम हुआ और किसको पीटा गया? राम को। तो राम हो गया ऑब्जेक्ट, अध्यापक हो गए वो पर्सन जो काम करेंगे, और रोहित हो गया इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब आप ये देखिए पॉजिटिव वर्ब कौन सी लगेगी? रोहित ने अध्यापक से काम करवाया। तो अध्यापक से फोर्सफुली तो काम नहीं करवा सकते हैं। अध्यापक को कन्विंस कर लिया रोहित ने कि अध्यापक जो है वो राम को पीट दे। राम ने गलती की है तो वो राम की पिटाई कर दे। तो यहाँ पर कन्विंसिंग की बात आएगी, गेट की बात आएगी, मेक नहीं लगेगा। अब कैसे बनाएंगे देखिए, रोहित पास्ट इंडेफिनिट ही है तो रोहित गेट लगाएंगे तो सेकंड फॉर्म में गॉट। पर्सन जो है टीचर, तो रोहित गॉट द टीचर। अब उसके बाद आएगी वर्ब, और वो भी वर्ब कैसे? इंफिनिटिव फॉर्म में, टू। टू बीट, पीटने की बीट, टू बीट। अब किसको पीटा? ऑब्जेक्ट राम को। तो टू बीट राम, द राम नहीं, नेम से पहले दानी लगाते हैं। रोहित गॉट द टीचर टू बीट राम। तो द रोहित लगा दोगे गलत है, द राम लगा दोगे तो वो भी गलत है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। सेंटेंस नंबर 6। मैं एक विशेषज्ञ से पत्र लिखवा रहा हूं। मैं एक विशेषज्ञ से पत्र लिखवा रहा हूं। तो अब लिखने का काम कौन कर रहे हैं? विशेषज्ञ, तो वो हो गए करने वाले पर्सन। लिखवा मैं रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हो गया हूं। अब विशेषज्ञ से आप कैसे लिखवाएंगे? फोर्सफुली लिखवाएंगे या कन्विंस करेंगे या उसे असाइन करेंगे, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि भाई ये आपको मैंने असाइन किया है, जॉब दी है। तो इसमें असाइन ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि आपने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि भाई पत्र तुम लिखो। ठीक है, या आप कन्विंस लगा सकते हैं, फोर्स तो इसमें नहीं लगा सकते हैं। तो अब देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। तो मैं कराने वाला हो गया तो आई। टेंस है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो आई के साथ लगेगा एम। और अगर आप हैव लगाएं तो लग जाएगा हैविंग, आई एम हैविंग। अब पर्सन कौन है? पर्सन है विशेषज्ञ, तो विशेषज्ञ के लिए अ स्पेशलिस्ट, SPECIAL ये हो गई स्पेशलिस्ट। आई एम हैविंग अ स्पेशलिस्ट। अब स्पेशलिस्ट क्या कर रहे हैं? पत्र को लिखने का काम कर रहे हैं, तो वर्ब आएगी राइट। और क्या लिख रहे हैं? ऑब्जेक्ट, पत्र है तो राइट अ लेटर।
आई एम हैविंग अ स्पेशलिस्ट राइट अ लेटर। ठीक है, या ऐसे भी बना सकते हैं, आई एम गेटिंग अ स्पेशलिस्ट टू राइट अ लेटर। गेट के साथ टू आएगा तो टू राइट अ लेटर हो गया आपका सेंटेंस। 7th सेंटेंस हम देखते हैं। मैंने घड़ी की मरम्मत करा ली है। अब इस सेंटेंस को आप देखिए, मैंने घड़ी की मरम्मत करा ली है। तो घड़ी की मरम्मत हुई है, यहाँ पर किसने की है, मिसिंग है। किसने की है पता नहीं, किसने करवाई है, मैंने करवाई है। तो करवाने वाला यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो मौजूद है। पॉजिटिव वर्ब भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा आता है बच्चों पर्सन, वो यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ कराने वाला नहीं है। मैंने घड़ी की मरम्मत करा ली है, किसने की है वो आदमी यहाँ पर नहीं है। उसके बाद जो वर्ब है वो तो आई जाएगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मरम्मत करना, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट लगता है वो भी यहाँ पर है क्योंकि ऑब्जेक्ट है यहाँ पर घड़ी, तो घड़ी तो यहाँ पर आ जाएगा। बट अब जब करने वाला ही नहीं है तो फिर सेंटेंस बनेगा कैसे, ये इंपॉर्टेंट बात है। यही एक बार आप फिर से सीख लीजिए। ठीक है, जब ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें पर्सन गायब होता है, करने वाला इंसान नहीं होता है, तो उसको बनाने के लिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये होता है किसी भी सेंटेंस का एक्टिव फॉर्म, और पैसिव फॉर्म क्या होता है, जो पैसिव फॉर्म होता है आप वही लगा दीजिए, बस सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्ट और सीवी यानी कि पॉजिटिव वर्ब ये ऐसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले रख देंगे यानी कि पैसिव फॉर्म में बना देंगे। ऑब्जेक्ट को पहले रख देंगे और प्लस वर्ब रखेंगे, और पैसिव फॉर्म में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय पर्सन, जिस पर्सन ने वो काम किया है तो बाय लगाकर उस पर्सन का नाम लगा देंगे। अगर है तो लगा देंगे और अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। लेकिन यहां पर ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कब, जब पर्सन दिया हुआ नहीं है या एक्टिव से ज्यादा पैसिव सेंटेंस बोलने में अच्छा लग रहा है तो ऐसा करते हैं। ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे। मैंने, आई, टेंस कौन सा है, करा ली है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आई के साथ हैव लगेगा। अब यहां पर पॉजिटिव वर्ब ढूंढनी है कि कौन सी आप पॉजिटिव वर्ब लगाएंगे। आप घड़ी की मरम्मत जिस आदमी से कराएंगे आप उसको जॉब देंगे कि भाई तुम्हारा काम ये है कि तुम उस घड़ी की मरम्मत कर दो, मतलब आप उसको असाइन करेंगे, तो हैव ही आएगा। तो आई हैव, लेकिन ये वाला हैव उस हैव से अलग है, ध्यान रखना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगी मेन वर्ब, और मेन वर्ब भी हैव ही है, और वो हैव की लगेगी थर्ड फॉर्म, और हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा बच्चों, आई हैव हैड। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये वाली हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये वाली हैड आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। इतना हो गया यहाँ तक। उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, घड़ी, तो घड़ी की इंग्लिश द वॉच। ठीक, द वॉच हो गया, आई हैव हैड द वॉच। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, मरम्मत करना। मरम्मत करना होती है रिपेयर, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिपेयर्ड। REPAIR और ED, रिपेयर्ड। तो ये सेंटेंस अब इतना जाके कंप्लीट हो गया, आई हैव हैड द वॉच रिपेयर्ड, आई हैव हैड द वॉच रिपेयर्ड। करने वाला हमें कुछ पता नहीं है तो इसलिए हमने उसको यूज नहीं किया, आई हैव हैड द वॉच रिपेयर्ड। तो ये आपका 7th सेंटेंस जो था वो पैसिव फॉर्म में था। तो पैसिव फॉर्म भी आप सीख लीजिए, जब पैसिव बनाना हो तो ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इजी है, अगर आप उसको मानेंगे कठिन है, ट्रिकी है, डिफिकल्ट है तो लगेगा, बट आप उसको ऐसा नहीं मानो तो आसान लगेगा। अब हम चलते हैं अगले सेंटेंस पर। सेंटेंस नंबर 8 क्या है,
वह तुम्हें सारे पत्र, वह तुम्हें सारे पत्र पढ़वा देगा। ये सेंटेंस है, वह तुम्हें सारे पत्र पढ़वा देगा। अब देखो, पढ़ने का काम किया जा रहा है किसके द्वारा? तुम्हारे द्वारा। किसकी वजह से? कौन पढ़वा रहा है तुम्हें? वह पढ़वा रहा है। ठीक, कारण ये है, कर तुम रहे हो, पढ़ने का काम कर रहे हो, और क्या पढ़ रहे हो? पत्र पढ़ रहे हो। तो अब स्ट्रक्चर तो हमारे पास पूरा है। अब देखते हैं हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। करने वाला वह है, तो वह की स्टार्ट कर देंगे हम ही से। टेंस देखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो ही के साथ विल लग जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पॉजिटिव वर्ब आएगी। तो अब यहाँ पर सोचना है, फोर्स किया जा रहा है तुम्हें पत्र पढ़ने के लिए, या कन्विंस किया जा रहा है तुम्हें पत्र पढ़ने के लिए, या असाइन किया जा रहा है तुम्हें पत्र पढ़ने के लिए, ये आपको सोचना है। ठीक है, तो कन्विंस ज्यादा ठीक लग रहा है। ठीक, फोर्स क्या करेंगे कि पत्र पढ़ो किसी को, असाइन भी क्या करेंगे, कन्विंस कर लेंगे कि हाँ भाई तुम पढ़ लो पत्र। तो ही विल गेट, ही विल गेट फर्स्ट फॉर्म आती है विल के साथ, तो ही विल गेट। उसके बाद वो पर्सन जो काम करेगा, तो ही विल गेट यू, ही विल गेट यू। उसके बाद पढ़ने का काम, तो रीड, और लेकिन गेट के साथ क्या आती है? इंफिनेटिव फॉर्म, टू रीड। ही विल गेट यू टू रीड सारे पत्र, रीड ऑल द लेटर्स। ही विल गेट यू टू रीड ऑल द लेटर्स। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन, ही विल गेट यू टू रीड ऑल द लेटर्स। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा था कि अगर काम को करने वाला पर्सन का नाम ना दिया जाए तो पैसिव में बना देते हैं, लेकिन कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें पर्सन दिया होता है फिर भी पैसिव ही उसका बनाना सही माना जाता है, क्योंकि वहां पर पैसिव अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहां सब्जेक्ट पर इतना हम फोर्स नहीं डाल रहे हैं, सब्जेक्ट पर इतना हम ध्यान नहीं दे रहे जितना ऑब्जेक्ट पर दे रहे हैं। जैसे ये सेंटेंस है, वह तुम्हें सारे पत्र पढ़वा देगा, तो यहाँ पर जो गौर जा रहा है वो पत्रों पर जा रहा है। कौन पढ़ रहा है इस पर, इससे इतना मतलब नहीं है। क्या पढ़े जा रहे हैं? पत्र पढ़े जा रहे हैं, इससे ज्यादा मतलब है। तो इसलिए वैसे ये सेंटेंस पैसिव में ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर इस सेंटेंस को मुझे पैसिव में बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी। वही आपका स्ट्रक्चर फॉलो होगा, ही विल गेट। ठीक है, अब क्या करना है? गेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल द लेटर्स। ही विल गेट ऑल द लेटर्स। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म स्पेलिंग वही होती है, पढ़ते रेड है तो रेड। अब यहाँ टू का काम खत्म है, इन्फिनेटिव का काम खत्म है। तो ही विल गेट ऑल द लेटर्स रेड, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो बाई लगाकर बन जाएगा, तो बाई यू। ये पैसिव हो गया, है ना इजी? इससे ज्यादा इजी और क्या होगा बताओ आप? तो बस यही छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें सीख ले तो आसान हो जाते हैं। अब 9th नंबर का देखिए, पुलिस ने डाकुओं को खूब दौड़ाया। पुलिस ने डाकुओं को खूब दौड़ाया। दौड़े कौन? डाकू। डाकुओं को दौड़ाने का काम किसने किया? पुलिस ने। तो कैसे किया होगा? फोर्सफुली किया होगा। अब पुलिस ये तो नहीं कहेगी कि डाकू भैया दौड़ो, है ना? उनको बाध्य कर देगी दौड़ने के लिए। तो अब यहाँ पर कराने वाली पुलिस है, करने वाले डाकू हैं, तो बन जाएगा पॉजिटिव। कैसे? पुलिस। टेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, तो मेक की सेकंड फॉर्म लगेगी मेड। करने वाले डाकू हैं, तो डाकू की इंग्लिश लगाएंगे द रॉबर्स।
डाकू को इंग्लिश में रॉबर्स बोलते हैं। तो पुलिस मेड द रॉबर्स। फिर वर्ब है दौड़ना, रन। अब ऑब्जेक्ट है नहीं, खूब है ना, तो खूब की हो जाएगी अलॉट। तो पुलिस मेड द रॉबर्स रन अलॉट। हो गया सेंटेंस, पुलिस मेड द रॉबर्स रन अलॉट। लास्ट देखिए, चाचा जी ने बच्चों को खूब हंसाया। वैसा ही है, चाचा जी ने बच्चों को खूब हंसाया, मतलब हंसने वाले बच्चे थे, हंसाने वाले चाचा जी थे। अब चाचा जी ने बच्चों को मजबूर कर दिया, अपनी बातें सुना सुना के कि बच्चे हंसे। ठीक, तो यहां पर भी ऐसे बनेगा, अंकल, चाचा जी की अंकल, मेड सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में, बच्चों को तो द चिल्ड्रन, अंकल मेड द चिल्ड्रन। अब हंसाने की, हंसने की, लाफ, अंकल मेड द चिल्ड्रन लाफ। और खूब की अलॉट, अंकल मेड द चिल्ड्रन लाफ अलॉट। बन गया ये सेंटेंस। तो कैसे लगे अब आपको ये पॉजिटिव सेंटेंस? आसान लगे या मुश्किल लगे? कुछ कुछ को मुश्किल लगे, कुछ कुछ को आसान लगे। चलो, सबको आसान लगने लग जाएंगे अगर आप इनको अपने आप बनाएंगे। तो आज वर्कशीट नंबर 9 के जो 10 सेंटेंस मैंने आपको सिखाए हैं, सीख आप वीडियो से लीजिएगा, लेकिन जब आप बनाने बैठेंगे तो वीडियो को बंद कर दीजिएगा और सारे सेंटेंस अपने आप खुद से बोल बोल कर आराम से धीरे धीरे बनाइएगा। फिर मैच कर लीजिएगा, फिर देखिए आपको समझ में आते नहीं आते। ठीक है, अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आगे की वीडियो में हम आगे के सेंटेंस लेंगे। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।